समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में हर घटना पर राजनीति करने का हुनर है। कोलकाता में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यहां पत्रकारों से कहा, बीजेपी में हर घटना पर राजनीति करने का हुनर है। बीजेपी में हर घटना से राजनीतिक लाभ लेने और दूसरे को बदनाम करने का भी हुनर है। पत्रकारों से बातचीत से पहले अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। यहाँ प्रतिमा बीजेपी के प्रमुख प्रदेश मुख्यालय के मुख्य द्वार के ठीक बाहर स्थित है। यादव ने कहा कि देश भर में किसी भी महिला के साथ कोई दुखद घटना है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री और वे कार्रवाई करेंगी, लेकिन बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एसपी प्रमुख ने दावा किया, जब भी उपचुनाव होंगे जनता बीजेपी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग से करेगी। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई है। यादव ने आरोप लगाया कि हम ये नहीं भूल सकते कि बीजेपी ने चुनावों में किस तरह काले धन का इस्तेमाल किया। बीजेपी भ्रष्ट लोगों और जुमलेबाजों का समूह बन गई है। कहा कि देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि महंगाई कम हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। चुनाव होते रहना भी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। ये सही है कि कुछ लोगों का तर्क ये है कि उससे बोझ बढ़ता है, लेकिन कई जगह जब विधायकों को खरीदा जाता है या अपनी सरकार बनाई जाती है, चिंता का विषय तो ये है कि विधायकों की खरीद फरोख्त न हो, चुनाव खर्चे में प्रत्याशी कम खर्चा करें, ये बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव होने से ज़्यादा काले धन का इस्तेमाल जिस तरीके से चुनाव में और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो हम और आप लोग भूल नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का और जुमले उछालने वालों का एक पूरा दल बन गया है। उपचुनाव किस तारीख आने वाले? उपचुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। यूसीसी लाना जरूरी है, देश में यूसीसी लाना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और समाजवादी लोग जो सपना देख रहे हैं कि समाजवादी समाज बने, सबके हिस्सेदारी हो, हमारा समाज समृद्ध बने, ये नहीं कि कुछ लोगों के हिस्से में सब कुछ आ जाए। एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने। प्रोग्रेसिव कैसे हम योजनाएं लागू कर सकें, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी कैसे ला कर सकें, खुशहाली कैसे ला सकें, लोगों के बीच में हम संपन्नता कैसे ला सकें, ये बड़ा सवाल है। और हर जाति को उसका अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, ये आज के समय की जरूरत है। सरकारी डॉक्टर मामले को लेकर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं सर। देखिए, मैं कोई घटना हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमने बड़े करीब से देखा है इनके राजनीति करने का ढंग। और उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार साथियों, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आंख बाद में खुलती होगी, क्या नैरेटिव, क्या कहानी बनानी है, वो आपके पहले ही व्हाट्सएप पे आ जाती है। और मैं आपसे उस दिन भी थोड़ा इशारा किया था, जिस विभाग से आप चलते हो सबसे ज़्यादा करप्शन उसी विभाग में है। ये बात आप भी स्वीकार करते हो मनी मन, लेकिन क्या करें, प्रॉस्पेरिटी लानी है तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं हम और आप लोग भी। मुख्यमंत्री को हम दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी मिली है चुनाव जिताने की। टीम 30 ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। पवन यादव को लेकर के सर लखनऊ
बयान जारी कर रही है कि अरे पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? और आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पर राजनीति कर रही है।